नमस्कार दोस्तों, 5G स्टडी सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 66वीं BPSC PT 2020 जो 27 दिसंबर 2020 का एग्ज़ाम हुआ है, उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। टोटल क्वेश्चन 150 है। इसको 3 वीडियो में हम लोग देखेंगे। पहला पार्ट में 50 क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो 11 दिसंबर 2019 ईस्वी को, ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो 64वां संविधान संशोधन बिल, ऑप्शन डी। आगे है 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कौन सा कंपनी ने? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है? तो स्थानीय समुदायों में विश्वास को नहीं जगाना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324। भाग बोलेगा तो 15। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो रेखा शर्मा जी हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि का नियम या कानून का अधिराज का क्या मतलब क्या है? तो विधि का नियम होगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, ऑप्शन नंबर ए हो गया। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी 243 के जी के तहत 29 को कार्य सूची दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो निर्यात क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा, ऑप्शन नंबर डॉग। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली जो है राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी, ठीक है। बैंक की एक NPA की समस्या को हल करेगी भी, ठीक है। राज्य परियोजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। चलिए इनमें एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। फिर है कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया है तो मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, ये भी ठीक है। अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण का प्रदान करना। एक से अधिक इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो महिला रोजगार सम्मिलित तो है, साफ पीने का पानी ये भी है, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति ये भी था, बाल कल्याण नहीं था, ये ऑप्शन हो जाएगा डी, बाल कल्याण नहीं था 7 निश्चय में। बिहार का
प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थित कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था, वर्ष 2018-19 में था 35% था। ये कौन है 75? इसमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन हो जाएगा, 35% था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खाद्यान्नों का निर्यात, ऑप्शन डॉग, ये नहीं है। ठीक है। फिर है भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्तीय पोषण के लिए नहीं, बॉल आंसर हो जाएगा। भारत सरकार को अपनी उन व्यवसायों को वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा। 19 का कितना हो जाएगा? बॉल। वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए। भारतमाला परियोजना भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क निर्माण से संबंधित है भारतमाला परियोजना, ऑप्शन नंबर कैट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है? तो ये ऑप्शन डॉग, भारत सांख्यिकी संस्थान कौन करता है? तो ISI, भारत सांख्यिकी संस्थान जारी करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, विगत वर्ष के 77 से 63वां स्थान, मतलब 2019 में 77वां स्थान था और 2020 में 63वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि शाख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साक्ष्य रखा गया था, यानी रखा गया है 2020-21 के लिए? तो ये 15 लाख करोड़ रखा गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM कुसुम योजना का उद्देश्य, यानी प्रधानमंत्री कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो किसानों की डीजल और किरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है, यानी ऑप्शन डॉग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? सही जोड़ों को बताना है। तो विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही नहीं, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे, द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिर है CR दास, यानी चित्तरंजन दास देशबंधु, हाँ देशबंधु चित्तरंजन दास को देशबंधु कहते थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया था कि इसी दिन को मनाएंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 ईस्वी में बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 ईस्वी में। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा गया था? तो ये 3 कट्ठा रखा गया था 20 कट्ठा में, यानी 1 बीघा, 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा, और 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती किया जाना अनिवार्य किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में रखा गया था। उसके बाद में 1922 ईस्वी में गया में रखा गया था। तो प्रथम पूछ रहा है तो ये आंसर हो जाएगा ए, पटना। फिर है, जयप्रकाश नारायण को किस उपाधि दी गई है? तो लोकनायक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकमान कहेगा तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर, ऑप्शन ए, श्यामल दास कॉलेज भावनगर गुजरात में। ठीक है। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से। ठीक है, यानी 1 से अधिक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है ना। किसी अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने
कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो ये 1835 ईस्वी का अधिनियम को कहे थे कौन? जवाहरलाल नेहरू, कि ब्रेक तो बहुत सा है पर इसमें इंजन ही नहीं है। और जवाहरलाल नेहरू एक बात और बोले थे कि ये दास्ता का अधिकार पत्र है, 1835 ईस्वी का अधिनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो 24 दिन तक गांधी यात्रा चला था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो राम प्रसाद बिस्मल जी। कौन लिखे थे? राम प्रसाद बिस्मल जी। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे? तो भूलाभाई देसाई जी थे और KN काटजू भी थे। जो भूलाभाई देसाई तो वकीलों का नेतृत्व भी कर रहे थे। तो आंसर कौन हो जाएगा 39 का? बॉल। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में फहराया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ है कि निम्न में से कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? तो प्राकृत संख्या का कौन कौन सा अंक लास्ट में जो होता है जो वर्ग नहीं होता है? तो पहला तो हो गया 2, पहला क्या हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 7 और 8, माने 8 जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 जो है वो क्या होगा? वर्ग नहीं होगा, किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा 41 के? पॉल। दिया गया है इस समीकरण का आंसर हो जाएगा बॉल। इस समीकरण का आंसर कौन हो जाएगा? बॉल। 3 और 2, x बराबर 3 और y बराबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि a + b के होल स्क्वायर माइनस a - b के होल स्क्वायर बराबर होता है 4a + b होता है, ठीक है ना। तो 4a × b हो जाएगा, तो a × b से नीचे और ऊपर दोनों कट जाएगा तो 4 खाली बच जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। एक शहर की जनसंख्या इतना इतना है तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का है, खाली स्थान बताने का वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैट 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां, इसका आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कंफर्म नहीं है, बॉल भी हो सकता है या ई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप लोग इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में एथलेटिक्स टीम के लिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 10 आंसर। 49 का आंसर हो जाएगा बॉल 11 दिन। 50 का आंसर हो जाएगा सी 155 डिग्री सेल्सियस, 155 डिग्री। ओके, जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।